वहाँ पे गाय बचाने गई थी और पीछा करते करते वक्त मुझे बोला, हमारे महेंद्र भाई राजपुरोहित हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं घर वापसी का। महेंद्र भाई ने बोला कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोला क्यों नहीं जाएंगे? बोलते कि हम वहाँ पे हम जिंदा लौट के नहीं आएंगे। गुजरात सरकार बहुत दिल से बहुत चाहती है कि गाय की रक्षा हो, पर इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा है ज़मीन स्तर। डांग में हमारे ऊपर पथराव हुआ था। वहाँ पे कुछ लोग अपने ही हैं जो मिले हुए हैं कसाईयों से, उधर पहाड़ी में महाराष्ट्र आ जाता है, तो अपने ही लोग थे, उन्होंने हमारे ऊपर पथराव शुरू कर दिया था। मुश्किल से हम वहाँ से निकले थे। मैंने देखा कितने सारे गांव हैं, वहाँ पे बड़े बड़े चर्च बन गए हैं। सिर्फ 4-5 घर है, फिर भी बड़े बड़े चर्च बन गए। कहाँ पर? डांग में। हाँ, आप गूगल करिए, अब हर एक किलोमीटर में एक चर्च है। गौ माता भी बच रही है, वो अभी कसाईयों को देते नहीं हैं, और हम लोग खुद गांव-गांव जाके इकट्ठा करते हैं। अगर आप गाय नहीं पाल सकते तो हमें दे दीजिए, हम फ्री में ले जाएंगे। ऐसे करके एक जागृति आई है और डांग में काफ़ी हमने 8,000 परिवार की घर वापसी की है। हमारे ऐसे अभियान से ये भी 1-2 गाँव है जहाँ पे अभी चर्च में जाना ही बंद कर दिया है, और चर्च वाले अब खुद पैसा दे रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप चर्च में आओ। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय। हम गुजरात के बड़ोदरा में हैं, जहां पर गुजरात की शेरनी हैं नेहाबेन पटेल। गौ हत्या से लेकर आदिवासी वनवासियों की घर वापसी से जुड़े मामलों में बहुत ही एग्रेसिव होकर काम करती हैं। कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर गायों को बचाया इन्होंने। इनकी एक टीम है अग्निवीर, जहां 200 से 250 लोग हैं करीब, जो मिलकर काम करते हैं। नेहा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ी हुई हैं, एमबीए किया है इन्होंने। नेहा जी, आपने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की, एमबीए किया, वहाँ रहकर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकती थी। वो छोड़कर आपको समाज सेवा करने का भूत कैसे सवार हुआ? नमस्कार, मैं नेहा पटेल अग्निवीर प्राणीन फाउंडेशन की तरफ से हूँ जी। मैं जब आई ऑस्ट्रेलिया से, वो शायद कुदरत का जो है वो लिखा होगा मेरे लिए, जो काम करना है मुझे, उन्होंने मुझे चुना, और इस तरह से फिर मैं जीव सेवा, गौ रक्षा, धर्म रक्षा में जुड़ गई। और ये कुदरत का ही था। वैसे तो छोटी थी तब से घर में वो वातावरण है, और मेरे माता पिता बहन हम लोग सब सोशल वर्क में बहुत आगे थे। मैंने मेरे माता पिता को लोगों के लिए हेल्प करते हुए देखा था उन लोग को बचपन से। और आजू बाजू जो लोग थे, हम लोग कॉलोनी में रहा करते थे, तो कॉलोनी में वो भाव हुआ करता था एक दूसरे को मदद करना, चाहे फ्लड हो, कुछ भी हो। शुरुआत किस तरह से की आपने? शुरुआत ऐसे की कि मेरे घर के आंगन में कोई भी जीव बीमार होता था, एक्सीडेंट होता था, तो मैं खुद एनजीओज़ को बुलाती थी, पर वो उन लोग लेट आते थे, तो लेके भी जाते थे तो घुमा घुमा के। मैंने खुद उनको उठा लेके जाती थी, हॉस्पिटल्स में लेके जाती थी। फिर डॉक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो गए मेरे, और फिर उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया और सीख गई मैं फ़र्स्ट एड कैसे देना है। फिर मैंने सबको जहाँ पे भी मैं देखती थी वहाँ पे मैं फ़र्स्ट एड देना शुरू कर देती थी और उनको मैं बचा लेती थी। अभी नेहा जी, जो आपकी पहचान है बेसिकली वो गायों की सेवा को लेकर के है। जैसा आप जानती हैं, देश का माहौल है, राजनीति है, तो पशु सेवा तो समाज सेवा की श्रेणी में आता है, लेकिन जो गाय की सेवा है वो समाज श्रेणी में नहीं आता। वो नफ़रत फैलाने वाले काम होते हैं लिबरल समाज की नज़र में, क्योंकि गाय जो है वो किसी का भोजन है, एक समुदाय विशेष का। तो इस वजह से तो इस तरह जो आप करती हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर लेवल लगा होगा वो हिंदूवादी होने का। इससे कुछ समस्याएं आई आपको समाज सेवा करते हुए, गाय की सेवा करते? गौ रक्षा में ऐसा है कि जी काफ़ी दिक्कत तो आई, और फिर धीरे धीरे प्रशासन सबका सपोर्ट मिलता रहा। और जहाँ तक समुदाय का सवाल है, कुछ है उनमें मोमेडन में जो ये काम में हमको सपोर्ट करते हैं, और उनकी वजह से आज हम गौ माता को बचा रहे हैं, और उन लोग का भी सहयोग रहा है। और कहीं पे सहयोग नहीं रहा, वहाँ से हमने प्रशासन का सपोर्ट लिया है, और वहाँ पर हमने बहुत हद तक हमने वो सफलता पाई। दिन रात किया प्रशासन से मिलके, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ रहकर। गुजरात का सबसे बढ़िया कानून है गौ रक्षा से। सरकार को गौ हत्या रोकनी है, उनके लिए वो बहुत सारे लेके आते हैं, स्कीम्स लेकर आते हैं, पर वो कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है ज़मीन स्तर पर। अब आपको एक बताती हूँ, गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 2017 में
गौ मांस मिले या कोई भी गायों की जो भी वाहन होते हैं वो हमेशा के लिए जब्त हो जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं, वो खालसा हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पर जो एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि कहाँ से लाए गाय, कहाँ की व्हीकल्स हैं, वो डीपली जाना चाहिए। और वो जो इन्वेस्टिगेशन हो वो पुलिस इंस्पेक्टर या पीएसआई से नीचे नहीं होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन पीएसआई से ही होना चाहिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर। दूसरी बात, उन्होंने हर एक जिला में अभी गौ रक्षा के लिए एडवोकेट रखे हैं, गौ रक्षा के लिए, जहाँ पे भी केस आए। अब हम देखते हैं कि गौ मांस या हमने कभी पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा तो भी 10 दिन में वो छूट जाते हैं। रंगे हाथों पकड़ा है गाय काटते हुए तो भी उनको बेल मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, वो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द लोकल पुलिस को, जज, वो सब इंडिविजुअल पर डिपेंड होता है। अब कहीं के केसेस है 5-5, 10-10 केस है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो क्रिमिनल है, फिर भी उसको बेल मिल जाती है। सो ये चीज़ है कि सरकार उनकी डिटेल्स ले, सूची ले, कौन है। सब मुस्लिम्स नहीं करते हैं गौ हत्या, कुछ गिने चुने हैं, उनको आप 10 साल के लिए जेल में डालो, एक गाय नहीं कटेगी। आप हमारा काम देख सकते हो, मेरी खुद की 100 से ज़्यादा एफआईआर की है, खुद से की हुई है। और वो अलग जो साक्षी पंच में रहते हैं, सबसे ज़्यादा रेड टीम्स हम लोग करते हैं हर जगह। तो सरकार देखे कि कौन काम करता है, ये उनसे हमारे पास से डिटेल्स ले, कौन गौ हत्या करता है, कैसे पकड़ी जाए। वैसे उन लोग को लगाम लग सकती है, आप गौ रक्षा स्क्वाड बनाएं। क्यों? क्योंकि हमें जब इंफॉर्मेशन मिलती है हमको तुरंत मिलती है, टाइम नहीं रहता। दूसरे के कुछ अधिकारी, पुलिस अधिकारी गौ भक्त हैं, वो अपने एरिया में इतने कड़क रहते हैं कि एक गाय हत्या हुई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं कसाई को। और दूसरे आते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। सबको ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट हो, डिपेंड्स ना, इंसान है, कहीं ना कहीं लालच हो जाती है उनको भी। सो ये चीज़ है कि आप एक तो आइडेंटिफाई करें उस शहर या उस गांव में कि गौ हत्या कौन करता है। वहाँ पे आप ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की जो गौ भक्त है, नॉन करप्ट है, उनकी सूची बनाइए और उसको एक मिशन के तहत उनको छोड़ दीजिए। वहाँ पे उनको वहाँ पे पोस्टिंग दे दीजिए। आप देखिए गौ हत्या नहीं होगी, कमी आ जाएगी, बहुत कमी आ जाएगी। वैसे आई है, हम लोग दिन रात करते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई पॉलिटिशियंस आते हैं, फेस्टिवल्स होती हैं, पुलिस वहाँ पे बिजी रहती है, उनके पास स्टाफ नहीं रहता है, वो कैसे रेड करेंगे। दूसरी बात, उनके पास व्हीकल्स नहीं रहते। वो जो कसाई होते हैं वो सिर्फ मरने पे और मारने के लिए होते हैं, उनको डर नहीं रहता है, वो ठोक देते हैं। आपकी पीसीआर काम नहीं आएगी उस वक्त, क्योंकि वो ड्राइवर जो पुलिस है उनको भी जवाब देना पड़ता है कि हमारी गाड़ी को नुकसान क्यों हुआ। सो ये चीज़ है, इट्स नॉट ईजी। हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि जो एडवोकेट्स हैं वो सब अच्छे से आप सिलेक्टेड, हम जैसे को पूछे कि कौन अच्छे हैं, किनको रुचि है गायों में। अभी और एक अच्छी बात है, मैंने सुना है कि जैसे गौओं के लिए एडवोकेट की नियुक्ति की है, वैसे सारे जानवर जिनके केसेस होते हैं उनके लिए भी सरकार सोच रही है। सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पर आप वो आएंगे ही नहीं वकील कोर्ट में, तो फिर वो कैसे बचेंगे पशु। गुजरात सरकार बहुत दिल से बहुत चाहती है कि गाय की रक्षा हो, पर इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा है ज़मीन स्तर पर। मतलब ये है कि गौ हत्या रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। जी फिलहाल तो है, क्योंकि जिस तरह से वो एडवोकेट्स नियुक्त कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, फिर गायों के लिए जो कायदा बना है, पर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सो उनको मैंने कहा कि उनको कोई गाइड अच्छे से करने वाला हो, हम जैसे जो ज़मीन स्तर पर काम करते हैं, कहाँ गाय कटती है। कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ घर घर गाय कटती है, पर मैंने जैसे कुछ उच्च अधिकारी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे सूरत जिला में मेरे अनुभव से आईजी राजकुमार पांडियन सर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो आए तब से बहुत कट हो गया, जो गौ हत्या होती थी वो बहुत कम हो गई। तो दूसरी एक जिला है, वहाँ पे मैंने एक बड़े अधिकारी से बात की, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। अभी ऐसा हुआ है कि किसी रेड में आपको जान बचानी मुश्किल पड़ गई हो, जानलेवा हमला हुआ हो? एक गांव है, वहाँ पर हुआ था। रात को 100 से ज़्यादा बाइक आ गई थी और वहाँ पे 5 गौ माता थी कटने के लिए। हम गए थे वहाँ पे और मुझे जाने नहीं दिया था, पर वहाँ पे एक तब PSI जे पटेल सर थे,
उन्होंने बोलो गाय भी ली और बोला कि बहन को जाने भी देना है आपको। तो उनका इरादा था कि मुझे मुस्लिम महिलाओं से पिटवाने का, तो पर वो हुआ नहीं। सर बहुत ब्रेव थे, अभी तो पुलिस इंस्पेक्टर बन गए सर। पर सर उसकी वजह से मैं सेफली निकल भी पाई और 5 गौ माताओं को भी लिया। बहुत प्रेशर था गांव का, फिर भी बचा लिया। और डांग में हमारे ऊपर पथराव हुआ था। वहाँ पे कुछ लोग अपने ही हैं जो मिले हुए हैं कसाईयों से, उधर पहाड़ी में महाराष्ट्र आ जाता है, तो अपने ही लोग थे। उन्होंने हमारे ऊपर पथराव शुरू कर दिया था, मुश्किल से हम वहाँ से निकले थे। डांग को लेकर ही शायद है कि वहाँ पर आपने कुछ आदिवासियों का घर वापसी करवाई थी, जिनको ईसाई बना दिया गया था। तो ये आपने किस तरह से किया, किस तरह से उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए प्रेरित किया? मैं वहाँ पे गाय बचाने गई थी और पीछा करते करते वक्त मुझे बोला, हमारे महेंद्र भाई राजपुरोहित हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं घर वापसी का। सो महेंद्र भाई ने बोला कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोला क्यों नहीं जाएंगे? बोलते कि हम वहाँ पे हम जिंदा लौट के नहीं आएंगे। मैंने देखा ये सब तो अपने ही है ना। बोलते हाँ अपने ही हैं, पर वो उनका धर्म परिवर्तन हो गया है, अभी ईसाई बन चुके हैं। फिर मैंने बोला हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिनको इनको वापस लाए। तो उन्होंने बहुत कुछ स्कीम्स दी, मुझे बताया कि ऐसा करने से बेटियों की शादी करवाना, फिर भजन मंडल करना। हम लोग भजन मंडल ही शुरू कर दी। शनिवार को हनुमान जी का मंदिर बनवाते हैं हम लोग गांव-गांव में, छोटा सा, क्योंकि बजट का प्रॉब्लम रहता है। फिर वैसे करके हमने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स दिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, और ऐसे करके हमने शुरुआत की बेटियों की शादी। फिर हमने रोज़गार देना शुरू किया। ऐसे करके हम अभी लास्ट वीक ही हम 20 परिवार को घर वापसी की, और उनको भी अब पता चला कि नहीं, वो सब हम उनको बहकाया गया था, उनको अपने धर्म से अलग करवाया था। उन लोग नाग देवता, वाघ देवता, वन देवता सबकी पूजा करते हैं, वो सब उन लोगों को रोक दिया गया था। वो अभी हम उनके दुख में शामिल होते हैं, इसलिए वो हमारी तरफ आए हैं और हमने बोला कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो हमें बताइएगा। तो उस वजह से गौ माता भी बच रही है, वो अभी कसाईयों को देते नहीं हैं। और हम लोग खुद गांव-गांव जाके इकट्ठा करते हैं, अगर आप गाय नहीं पाल सकते तो हमें दे दीजिए, हम फ्री में ले जाएंगे। ऐसे करके एक जागृति आई है और डांग में काफ़ी हमने 8000 परिवार की घर वापसी की है। हमारी गलती है कि हमने उन तक देखा नहीं, उन तक पहुँचे नहीं। ऐसे कई जगह है जहाँ पे कपड़े पहनने के भी नहीं है, घर टूटा फूटा हुआ है, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो भी बनाया, बड़े बड़े मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, सिर्फ सिटी के आसपास बनाए, उसमें भी हमारा स्वार्थ था कि बड़े पैसे वाले आएंगे, दान पुण्य वहीं पर करेंगे। इट वॉज मोर लाइक अ पिकनिक स्पॉट। मैंने डांग में देखा 1-2 आश्रम, वहाँ पे भी हाई फाई लोग आते हैं, वहाँ पे ना रोजगार की उन लोग बात करते हैं ना कुछ भी नहीं। सो ये हमने देखा है कि बहुत दान भी आता है डांग के लिए, आदिवासी के लिए, पर वो उन तक पहुँचता नहीं है। वहाँ का क्या था कि वहाँ के रोजगार के लिए महाराष्ट्र जाते थे, मैंने उन लोग से बात किया, फिर वापस आते थे, सुबह 7 बजे निकल जाते थे, रात को 10 बजे आते थे। कहीं पे उनकी व्हीकल्स वो जो पहाड़ के नीचे गिर जाती थी, पूरी परिवार की मृत्यु होती थी। अब क्या है कि अगर गांव-गांव में अगर वहीं पर रोज़गार दिया आप उनको, जैसे कि हमने पेपर प्लेट मशीन दिया, हमने पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, सब कुछ कर रहे हैं, सो वो क्यों जाएंगे बाहर के जीव जोखम में डाल के कमाने के लिए। अग्निवीर टीम ये है, कब हुई स्थापना, ये और किस तरह काम करती है, कितने लोग हैं इस टीम में? अग्निवीर जो है हिंदू संगठन 2008 से उनकी हुई है, और संजीव नेवर भैया उनके संस्थापक हैं, और वाशी शर्मा भैया ये है हमारे, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं विदेश से, जो जिसके अंदर राष्ट्रवाद है, वो लोग हमसे जुड़े हैं कि, और सब यंगस्टर्स हैं इसमें जिनको देश के लिए कुछ करना है। और ऐसे हमारी आसाम में टीम है, झारखंड, छत्तीसगढ़, नोएडा, साउथ में धीरे धीरे आ रहे हैं, गुजरात में तो हैं ही। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग, पर बहुत अच्छा कार्य, हर कोई छोटी सी टीम है पर बहुत अच्छा काम करती है। पर गाज़ियाबाद में बहुत अच्छी टीम है, यूपी में बढ़िया है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में तो है ही लगभग हमारी टीम्स। सर, आप वनवासियों को घर वापसी करा रही हैं जो मिशनरीज के जाल में फंसे, तो मिशनरीज की तरफ से कभी आपको धमकी वगैरह मिली? जी, वो हमारे कार्यकर्ताओं को मिलती हैं, पर गुजरात का जो गवर्नमेंट है वो बहुत एक्टिव है। जो आईबी डिपार्टमेंट है वो हमारी हर एक मूवमेंट पर ध्यान रखता है, मिशनरीज़ की भी। तो हमारी सारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है, और
कहीं ना कहीं वो हमें भी कई बार हमें बोल देती हैं कि अलर्ट कर देती हैं कि आप पे ये हमला होने वाला है। सो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं और इस तरह से जो मैंने देखा कितने सारे गांव हैं वहाँ पे बड़े बड़े चर्च बन गए हैं। सिर्फ 4-5 घर है फिर भी बड़े बड़े चर्च बन गए हैं। कहाँ पर? डांग में। हाँ, आप गूगल करिए, अब हर एक किलोमीटर में एक चर्च है। सो इतने सारे चर्च बन गए तो हम लोग क्या कर रहे थे? रातों रात तो बने नहीं हैं लोग। अभी भी मैं दे रही हूँ, बनते ही जा रहे हैं चर्च, और वो अभी उन लोग ऐसी बना रहे हैं कि किसी के प्राइवेट जगह पे बना रहे हैं, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते उनको। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ऐसे अभियान से ये भी 1-2 गांव है जहाँ पे अभी चर्च में जाना ही बंद कर दिया है, और चर्च वाले अब खुद पैसा दे रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप चर्च में आओ। अब उल्टा हो गया है कि पहले चर्च में तो नो डाउट का मेडिसिन ये सब देते थे, पर अभी बोलते आप आओ हम आपको पैसे देंगे, पर कोई जाने को तैयार नहीं। 1-2 गांव में ऐसे भी हमको सफलता मिली है। मोदी जी का जब हमें ये उन्होंने जब बोला मोदी जी ने कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, मुझे फ़िलहाल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस प्रशासन का सपोर्ट रहा था मुझे, और रही बात उनके कहने की, वो बात बहुत हद तक सही भी है। एक्चुअली गौरक्षक है ही नहीं जितने होने चाहिए। जो टीम्स काम कर रही है वही काम कर रही है, कोई नई नहीं आ रही है, और जो लोग आ रहे हैं वो भी कोई स्वार्थ से आ रहे हैं। सो अगर गौरक्षक होते इतने सारे तो इतने गौ हत्या ही नहीं होती, आप समझे। मैंने खुद ने इतने लोगों को बेनकाब किया है, उनके रिकॉर्डिंग्स ये वो बाहर किए हैं, तो ये चीज़ है कि है न्यूसेंस हैं, और इसकी वजह से हम जैसे लोग भी बदनाम होते हैं, क्योंकि कई लोगों ने हमें टॉन्ट भी दिया है कि आप गौरक्षक, मोदी ने तो आपको सर्टिफाइड दे दिया है कि आप तो गुंडे हो। जी, मुस्लिम समुदाय भी सहयोग करता है। कुछ लोग चाहते हैं कि गौ हत्या ना हो। वो खुद कहते हैं कि हाँ, हमारे जो उनके जो मौलवी हैं अच्छे भी हैं, बोलते हैं कि हम हिंदुओं के बीच रहते हैं, इस देश में उनका जहाँ पे मान सम्मान हो, जहाँ पे जो कानून कहता है उनका पालन करना चाहिए, और ये गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो वो भी सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली हमको करते हैं। और हिंदू की रहा बात, हिंदू तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी तैयार नहीं है, बीचों बीच रहते हैं, फिर भी बोलते हैं हमको कुछ हो जाएगा। इतने डरपोक हो गए हैं, सॉरी टू से दिस, बट मैं अभी एक हालोल में 2 घर रेड किया था, उसमें गाय काट रहे थे, रंगे हाथों पकड़ा गए। मैंने देखा चारों बाजू हिंदू थे। हम गए, पुलिस और हम गए, तो वो देखने भी नहीं आया वो हिंदू के क्या हुआ है। पूरे हिंदू थे वहाँ पे। क्या हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे कि यहाँ पे गौ हत्या हो रही है? पूरे कई गांव हिंदू के हैं, कुछ मुस्लिम्स गांव मुस्लिम से। आपके पता है कि आपके यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, ना पकड़ते उन लोग। किस बात का डर है? सबसे बड़ी बात है, मैं बोलती हूँ आपको किस बात का डर है। हिंदू को पुलिस स्टेशन जाना अच्छा नहीं लगता। पुलिस स्टेशन जाओ तो आपका साक्षी पंच में नाम होगा, तो आपको कोर्ट के समन्स आएंगे, वो नहीं जाना उनको कोर्ट में। मैं जब भी पकड़ती हूँ तब सब गायब हो जाते हैं। हमारे वडोदरा में तो रहता ही नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन में नहीं रहता है। हम जो लोग हैं वही लोग हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। सो किसी और दूसरे जो NGOs हैं वो डॉग्स, कैट्स, ये सब वाइल्ड लाइफ बचाते हैं। उनको पता है कि इट्स ईजी, उसमें कुछ है नहीं, ना रिस्क है, ना कुछ है, ना कोर्ट के समन्स आते हैं। नहीं जी, आप पर कुछ मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं आम लोगों द्वारा है, जिनमें कई तरह के अपहरण से लेकर के और ज़मीन आवंटित करने के बदले धन उगाही के हैं। ये क्यों, कैसे हुआ? देखिए, एक तो पहली बात कि मैंने कई लोगों को एक्सपोज किया था। कसाई तो है ही, पर हमारे उसमें भी हैं जो लोग सिर्फ जो दुधाले पशु होते हैं मालधारी के, वो लोग पकड़ते थे, और वो एक धीरे धीरे वो उन लोग का नाम बाहर आ रहा था, और वो लोग बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं जो ये काम करते हैं। पुलिस भी उनसे थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे भी वहीं पर जन्म लेते थे ट्रक में। सो ये सब हो रहा था, क्योंकि कसाई का हो तो पुलिस समर्थन करती हैं, कसाई का हो तो पकड़े हुए। हम लोग सब कुछ देखते हुए भी हम लोग थोड़े वो थे, क्योंकि उनके कुछ सरकार में उस वक्त, अभी सरकार बदल गई, उस वक्त उनके बहुत लिंक्स थे सीधा बहुत बड़े उस पर। तो जब ये चीज़ हुई तब एक
हमारे जो टीम्स हैं उनके साथ उनका कुछ कम्युनिकेशन हुआ था और ये भी बोला कि आप ऐसे क्यों पशु पकड़ते हो, आप कत्ल के पकड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उस वक्त जो सब एक दूसरे को पहचानते थे, फिर उनको उनके साथ जो बातचीत हुई, पकड़ा उनको, फिर वहीं पर छोड़ दिया ये बात करके। उसमें उनको एक मौका मिल गया मेरा नाम ऐड करने का। मुझे पता भी नहीं था उस एफआईआर में। हाँ, उन लोग जब हुआ तब मेरी बातचीत हुई उन लोग के साथ और मेरी पुलिस के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन तो मिला। मैं दूसरे दिन जाके उनसे बात कर लूँगी और इन लड़कों से भी बात किया मैंने। और उस दौरान फिर एफआईआर हुई और मेरा नाम हुआ, उसमें मुझे पता भी नहीं था जो भी कुछ हुआ। अभी ये जो मैटर है वो जुडिशियल में है, अभी ट्रायल में है और मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वक्त आने पर सब कुछ सच सामने आ जाएगा। मैंने काम नहीं रोका, पर ये क्या हुआ कि उनका ये घर का पेपर था, दक्षिण गुजरात वर्तमान करके। उनका कुछ पेपर बिकता नहीं था, कोई रीच नहीं थी, पर उन्होंने मेरे बारे में इतना बुरा लिखा कि मैं करोड़ों रुपए लेती हूँ, गाड़ियाँ पास करवाती हूँ, बहुत अनाप शनाप लिखा। वो उन्होंने व्हाट्सएप क्लिक कर लिया और व्हाट्सएप पे स्प्रेड किया देश विदेश में हर जगह। और क्योंकि दूसरे जो न्यूज़पेपर्स थे, जो अच्छे खासे न्यूज़पेपर जिनका नाम है, उन्होंने सिर्फ एफआईआर के जो कंटेंट्स थे वही लिखे, कुछ बाहर का नहीं लिखा। और एफआईआर में कहीं पे भी नहीं था कि नेहा गौ तस्करी करती, ये वो कुछ भी नहीं था। 7 पेजेस की एफआईआर थी, 6 पेज पर मेरा नाम था। जैसे कि पूरा एक सीन हो जाता है, फिर लास्ट में विलन आता है, वैसे मुझे विलन बताया गया। और फिर पुलिस के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा था। उसके ख़िलाफ़ 2 एफआईआर हो चुकी है नवसारी वलसाड़ में, और उसी पेपर के ख़िलाफ़ मैंने डेफेमेशन केस भी किया हुआ है सूरत कोर्ट में। 6 महीने के बाद मुझे गुजरात हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिला मुझे, और 6 महीने के बाद। और फिर मैंने काम शुरू किया, रोका नहीं मेरा काम, और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं काम अपने लिए नहीं कर रही हूँ, गौ माता के लिए कर रही हूँ, धर्म के लिए कर रही हूँ। जब धर्म के लिए काम करते हैं तब बहुत परेशानी आती है। बहुत जयचंद लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे जो एक महिला को काम करते हुए नहीं देख सकते। मैं तो इन सब से, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे टीम, सब हम लोग मिल के अच्छा काम करते हैं और अच्छे सपोर्ट में भी है, पुलिस प्रशासन सपोर्ट में है। ये जो जिन पशुओं को आप बचाती हैं, गायों को, उनका क्या होता है, कहाँ रहते हैं वो, फिर उसके बाद? गुजरात में ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पंजरपुर रहती है जो जैन समुदाय लोग चलाते हैं, और उनमें महावीर स्वामी ने कहा है कि पशु प्रेम पहला। उनका बहुत सारा दान, डोनेशन सब पंजरपुर में जाते हैं, और वहाँ पे जो दूध नहीं देते वहीं पशुओं को वो लोग रखते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये पंजरपुर है गुजरात में। वहाँ पर रखने की कोई दिक्कत नहीं रहती। कोई दूसरी एनजीओज़ ने एक भी जीव नहीं बचाया है ईद में, मैं बताती हूँ, एक भी जीव नहीं, दूसरे एनजीओज़ ने, संस्थाओं ने। हम लोग ने बहुत कोशिश की इस बार, बहुत कोशिश की, पर हम कुछ ही सफलता मिली हमको, बहुत कम मिली इस बार। मेहनत तो बहुत की, रात भर जागे हम लोग। और एक जगह पे अच्छी रेड हुई, वहाँ पे 52 गाय बची है और 23 की कत्ल हो चुकी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव है, तो वहाँ पर अच्छा सफलता मिली। ये कहाँ की है घटना? ये सहरा गांव, सहरा में, यहीं बड़ोदरा में? नहीं, वो गोधरा के पास है। और दूसरी मोड़ासा में गाय बची, वहाँ पे भी हमारी टीम है, वहाँ पे भी 50 के करीब बची है गाय। गए वर्ष तो मैं खुद थी वहाँ पे, 52 गाय बची थी। तो ऐसे बची है, पर जितना रिज़ल्ट मिलना चाहिए सिटीज़ में, अहमदाबाद में तो अच्छे गौरक्षक है ही नहीं, एक्टिव गौरक्षक नहीं, वहाँ पे गाय नहीं कटती ऐसा नहीं है। पर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, और सरकार ने गौरक्षा स्क्वाड जल्दी से बना दिया, तो बहुत, ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। ठीक है, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत आभार नेहा जी। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।